पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे, आई डोंट थिंक आई कैन डैश विथ हिम एनी लॉन्गर। आई डोंट थिंक आई कैन डैश विथ हिम एनी लॉन्गर, क्या आएगा? सर ऑप्शन से पुट अप विथ। सर पुट अप विथ। विथ तो दिया है तो हम लेंगे सिर्फ पुट अप ना, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता क्या आई कैन पुट डैश विथ। हाँ, तो चूंकि यहाँ पे डैश के बाद विथ दिया है तो आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब पढ़ा है ना, कि पुट अप विथ होता है। पुट अप विथ का मतलब टॉलरेट करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसको और ज्यादा टॉलरेट कर पाऊंगा, या हिंदी में कहें तो बर्दाश्त कर पाऊंगा, है ना? क्यों भाई? यस सर जी। प्रणाम सर। खुश रहिए। ओके। सेकेंड, he is utterly dash at the end of the day। सेकेंड में क्या होगा? सर वर्न आउट। डी। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? सर बता रहे। वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब पूरी तरह से टायर्ड, एग्जॉस्टेड। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। He did these things, how did these things come? क्या होगा? अबाउट। कम अबाउट का मतलब घटित होना, हैपन ना, तो पूछना चाह रहा है ये सारी चीजें कैसे हो गई ना, हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ना, तो ये होगा कम अबाउट यानी ए ऑप्शन, ठीक है। ओके। उसके बाद कह रहा है हिज फ्रेंड डैश अनएक्सपेक्टेडली, क्या होगा? उसका मित्र टर्न अप, अचानक ना, बिना, ठीक है। तो टर्न अप का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, तो उसके यहाँ अचानक वो पहुंच गया ना, तो सी हो जाएगा। सबके लिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी बेहोश व्यक्ति को होश में लाना, या एक और मतलब होता है किसी को समझाना बुझाना, ठीक है, अपनी बातों को समझा ले जाना, ठीक है। ओके, ये ब्रिंग राउंड लिखा है कई जगहों पे, सुनिए कई जगहों पे हो सकता है आपको ब्रिंग अराउंड मिले, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। ओके, इंडिया विल आर्क राइवल। जी, इसमें ये नहीं हो सकता, ब्रिंग अप मतलब केयर करना। किसमें किसमें? हाँ ठीक है, ब्रिंग अप केयर करना, लेकिन सुनिए केयर करने लायक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में अगर केयर करने जैसा भाव आएगा तो हम रख सकते हैं, कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, आप खुद भी समझिए क्या कह रहा है। द डॉक्टर एंड द नर्सेज, डॉक्टर और नर्सेज वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किए, तो डॉक्टर और नर्स जो है कठिन परिश्रम करेंगे किसी, अब जैसे डॉक्टर और
नर्सेस की बात हो गई तो डॉक्टर नर्सेस के रेफरेंस में तो पेशेंट ही आएगा ना, पेशेंट की बात हो रही होगी, हाँ है ना, ठीक है। तो डॉक्टर और नर्सेस जो है किसी का देखभाल कर रहे होंगे, पालन पोषण किए होंगे, नहीं ना, पालन पोषण या देखभाल तो घर के लोग या रिश्तेदार नातेदार करेंगे ना। आगे कह रहा है ब्लैंक के बाद द डॉक्टर एंड द नर्सेस वर्कड हार्ड टू द डाइंग मैन। डाइंग मैन मतलब मरते हुए व्यक्ति को, यानी कि पेशेंट मरने की अवस्था में था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मरते हुए व्यक्ति को, यानी कि वो बेहोश था, तो बेहोश व्यक्ति को होश में ही लाए होंगे ना, कि पालन पोषण किए होंगे, होश में लाना, ठीक है, बिल्कुल। ओके तो ये बात को समझिए, आपको जब फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन मिलेंगे ना तो एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, ठीक है। तो आपको फिर वहां देखना पड़ेगा कि जैसा फ्रेजल वर्ब की हम बात करें, इसी में देख लीजिए जिसमें आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ब्रिंग अप भी फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग आउट भी फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग बैक भी फ्रेजल वर्ब है और ब्रिंग राउंड भी फ्रेजल वर्ब है कि नहीं। चारों ही सही है अपने आप में, पर इस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग कौन सा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो सेंटेंस का क्या भाव है, भाव के अनुसार आप करेंगे, है कि नहीं। यस यस सर। यस सर। 6 नंबर, इंडिया विल डैश आर्क राइवल पाकिस्तान इन द फाइनल्स, क्या होगा। सर टेक ऑन टेक ऑन टेक ऑन का मतलब प्रतिस्पर्धा में भिड़ंत होना ना, ओके भाई। यस सर। सर ये जितना हम इसमें कराएंगे इतने ही 3-4 बार आप लोग पहले रिवाइज कर लीजिएगा। ही डैश हिज फादर, क्या होगा। टेक आफ्टर टेक आफ्टर ना, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की जैसा हूबहू दिखना, ठीक है। तो 7 नंबर में हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज टेक आफ्टर या टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर, ठीक है। 8 नंबर, स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स ऑल द प्राइज, क्या होगा। प्राइज का बियर ऑफ होगा, बियर ऑफ, बोर अवे होगा, बोर ऑन होगा या बियर ऑन, क्या होगा। बोर अवे का क्या मतलब होगा। टू विन द प्राइज। टू विन प्राइज, तो बोर का फर्स्ट फॉर्म बियर हो जाएगा, तो बियर अवे का मतलब प्राइज जीतना, चूंकि पास्ट टेंस में तो बोर कर दिया है, ठीक है, बोर अवे, ओके। He broke down when he heard the news of his son's death, क्या होगा। डी, ठीक है। Then 10 number, they are bringing down the old bridge to build a new one, bringing down का यहाँ क्या मतलब है। Demolish. सी, ठीक है। उसके बाद 11, द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ड अवे पीसफुली, पास्ड अवे का क्या मतलब होता है। टू डाई ना, डाई ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 11 नंबर में। पास्ड ऑन होगा ना। सब बी ऑप्शन से पास्ट। पास निकल गया, पास ऑन का मतलब आगे बढ़ाना होता है ना, तो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। पास ऑन का मतलब आगे बढ़ा देना होता है, ठीक है, ओके। 12 नंबर, he went dash his work quietly day in and day out, ये एक इडियम है, day in and day out, इसका क्या मतलब होता है, रातों दिन ना, ठीक है। तो he went dash his work क्या होगा। सर सी ऑप्शन थ्रू। ठीक है, सी ऑप्शन 3, ठीक है। 12 का सी, went through।
he dash come round within an जी इसमें ऑन क्यों नहीं हो सकता? वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू। 12 में हाँ ऑन क्यों नहीं हो सकता? यहाँ वेंट ऑन मतलब On, होता है कंटिन्यू। ठीक है, हाँ ठीक है। वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करना। ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन उसमें प्राय विथ लगता है, अगर विथ ना भी लगाएं तो भी देखिए इसमें क्या कह रहा है, ही वेंट डैश हिज वर्क क्वाइटली डे इन डे आउट, रातों दिन 24 घंटा काम करता। तो इजी काम रहा होगा कि कठिन काम रहा होगा? कठिन काम। कठिन काम या कठिन प्रोसेस से गुजरने के लिए गो थ्रू या वेंट थ्रू हो जाता है। ठीक है, ओके ओके सर, गो थ्रू मतलब सफर करना, इसीलिए डाउट हुआ। नहीं, सफर करना नहीं, किसी कार्य को बड़े मतलब बहुत मेहनत या बहुत कठिनाई से करना, या किसी जटिल कार्य को करना, ठीक है, या किसी जटिल प्रक्रिया से गुजरना। ठीक है, यानी हम कहते हैं ना ही वेंट थ्रू हार्डशिप, गो थ्रू हार्डशिप नहीं कहते, वेंट थ्रू हार्डशिप। ठीक है, ओके गो ऑन हार्डशिप नहीं कहते, गो थ्रू हार्डशिप कहते हैं। ही कम राउंड विद इन एन आवर, क्या होगा? 13 डिफोर्ड सर, डिस्कवर, रिकवर सर, सॉरी रिकवर। ठीक है जी। This lady is running down her sister to all relatives and friends, क्या होगा? सब बी ऑप्शंस। बी सेकंड। Nobody believed, गैलीलियो में कैपिटल जी होना चाहिए था। हाँ, Nobody believed Galileo's theory initially, but it came out to be right. Came out to be right मतलब क्या होगा इसका? To be proved है ना? To be proved, yes sir. Okay. He was asleep before. Asleep यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? Asleep यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? He was asleep. सर एडजेक्टिव है सर। कौन कहा है एडवर्ब? कौन कहा है एडवर्ब? ठीक है, ओके। He was asleep before the mother tugged him off. Tugged him off क्या होगा? No improvement. 16 किए हैं कि नहीं आप लोग? यस सर, नहीं समझ आया। अरे टक ऑफ का मीनिंग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। The chairman is ill and we will have to the meeting for a few days, क्या होगा? Put off, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, पुट ऑफ। एक मिनट मैं जरा नंबरिंग कर दूँ। मंजू मैडम करी हैं? नहीं सर, अभी कर रही हूँ। अच्छा, कर लीजिएगा, उसके बाद रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। जो पुराने वाले हैं उनको रिवीजन का मजा आ रहा है? यस सर। सर हेलो सर। जी जी सर जब एक बार आप हम लोग को पढ़ा रहे थे, यही सीट थी ना जो कहे थे एग्जाम टाइम में जरूर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। जी जी ओके सर। ओके नेक्स्ट है 35। अभी आप लोगों को मिलेगा प्रैक्टिस बैच में, और भी मिल जाएगा प्रैक्टिस वाले बैच में 30। हाँ, तो मैं कहाँ पे 18 से है ना। When my friend was in Kolkata, he ran into
an old friend at the theater. क्या होगा इसका मतलब? B. Rani. Sir, to meet accidentally. Meet accidentally. If you can afford a new car. अच्छा कीर्ति नहीं आई ना? कीर्ति नहीं आई. If you can afford a new car, your business must be looking up. क्या होगा? Sir, increasing. सर पहला Improving. नहीं, इम्प्रूविंग नहीं, ये इंक्रीजिंग होगा. ठीक है. इम्प्रूव का मतलब ये होता है कि कोई खराब दशा में है, खराब दशा से बेहतर की ओर जाए तो इम्प्रूव होना कहेंगे. ठीक है. ओके. तो यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि उसका बिजनेस पहले खराब था. ठीक है. इसलिए हम सी को लेके चलेंगे. ठीक है. और फ्लोरिशिंग इसलिए नहीं लेंगे. हाँ रुक जाइए 2 मिनट. फ्लोरिशिंग इसलिए नहीं लेंगे. फ्लोरिश का मतलब होता है बहुत तेजी से फलना फूलना. ठीक है. तो बहुत तेजी से फलना फूलने का भाव इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पे जो मॉडल वर्ब यूज है वो मस्ट यूज हुआ है, और मस्ट यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं पॉसिबिलिटी बता रहा है. देखिए ध्यान से. ठीक है. ओके. इफ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार, यदि तुम नया कार खरीद सकते हो तो जरूर तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ रहा होगा. है ना? ठीक है. बोलिए क्या कह रही थी? सर यही फ्लोरिशिंग वाला सर, जब पहले सीट हुई थी तो फ्लोरिशिंग ही हुआ था. गलती से लग गया होगा. ठीक है. लेकिन आपको इस बार एनालिसिस मिल रहा है प्रॉपर. ठीक है. 20. Raju went a long process of trial and error and achieved great success. क्या लगेगा? So, went to use. Went. True. So, C. C. The C option. सेकेंड पेज का. ओहो ये मैंने गड़बड़ कर दिया. सेकेंड पेज का फर्स्ट हो गया ना फिर. सेकेंड पेज का फर्स्ट. ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वाज आस्क्ड टू स्टैंड अप. क्या होगा? स्टैंड आउट. Stand by. Stand by. स्टैंड बाय. स्टैंड बाय मतलब बैकअप में. ठीक है. कहते हैं ना Yes. बैटरी की आपके मोबाइल की बैटरी की स्टैंड बाय पोजीशन क्या है ना? स्टैंड बाय मोड पे है. Yes. Okay. The sparrows took no dash the bread. क्या होगा? So, D. Notice. हाँ. Notice about. नोटिस ऑफ होगा ना. ए होना चाहिए. Yes, sir. जिसको भी डाउट है एक बार चेक कर लीजिएगा. गीता said that she never viewed across a book she liked so much. क्या होगा? Come across. Come across. Come across. Yes, come across. He put up a lot of work on that article. क्या होगा? 14. 14 का क्या मतलब? Sir, put down. Put down होगा. हाँ क्या? Put down, sir. प्रस्तुत करना. A lot of, sir. 14 का मतलब प्रस्तुत करना होता है. Yes, sir. यहाँ प्रस्तुत करने का भाव आ रहा है कि नहीं? पर ये देखिए, he put in a lot of work on that article. प्रस्तुत क्या होगा? या लिखा होगा काफी कुछ. मेरे समझ से भी लिखा होगा. Yes sir. I am exhausted. ये इम्पोर्टेंट है. I am exhausted. Let's a day. क्या है? Sir, call off. Call off. Call off होगा या Call it, call sir. it होगा? Call it होगा.
कॉल इट का क्या मतलब होता है? किसने बोला कॉल इट? कॉल इट का क्या मतलब होता है? दिन का एंड होना सर ना, किसी ने बोला कॉल इट अ डे होता है ना फ्रेज। हाँ, तो क्या होता है कॉल इट अ डे का मतलब? सर डिसाइड टू स्टॉप डूइंग वर्क। डिसाइड टू स्टॉप डूइंग वर्क, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। कॉल इट अ डे कहाँ गया? फिफ्थ नंबर का ए होगा। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम को बंद करना, काम को खत्म करना। कब? जब आदमी काम करके थक जाता है, ठीक है, पूरा होकर के नहीं, थक जाए तब। और सेंस भी आई एम एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक चुका है ना। आई प्रॉमिस टू डैश यू इन योर डिफिकल्टी, क्या है? स्टैंड बाय सर। स्टैंड बाय मीन्स टू सपोर्ट, ठीक है। शी डिड नॉट डैश हर shocked at her son's death, क्या होगा? गेट ओवर। She did not get over होगा या get through होगा? ओवर हो। Get over का क्या मतलब होता है? सर काबू पाना, रिकवर, इमोशन पे कंट्रोल करना सर। ठीक है, सी होगा। उसके बाद I did not give in to, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको, एक नंबर टिक कर लीजिएगा, क्या होगा? सर डी ऑप्शन डी, While crossing the highway, a 5-year-old child was knocked out by a passing car, क्या होगा? डाउन, नॉक डाउन सर। Knocked down. See. During his long discourse, he did not touch that point, क्या होगा? टच अपॉन, सर टचिंग नहीं, टच अपॉन touch upon. टच अपॉन। ये 11. These talent contest will enable the student to bring dash their best, क्या होगा? ब्रिंग आउट, ब्रिंग Bring up. Yes. B option ना? यस सर। Because of the bad weather, we had to our picnic, क्या होगा? पुट आउट, C. उसके बाद 13 is I could not make what she said, क्या होगा? मेक आउट Make out का मतलब समझना ना? यस यस, B option. और मेक अवे का मतलब दूर रहो, भाग जाना, ठीक है। ओके, मेकअप का मतलब कंपनसेट करना या मेकअप करना। द थीफ डैश विद द ऑर्नामेंट, ये आ ही गया। द थीफ डैश विद द ऑर्नामेंट, क्या होगा? मेड अवे नहीं भाई, मेड अवे थीफ है ना। थीफ ने ऑर्नामेंट बनाया होगा कि लेके भाग गया होगा? भाग गया स्टील। हाँ, तो ये होगा मेड अवे विद। तो मेक अवे विद का मतलब किसी चीज को लेके भाग जाना, ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 15 कह रहा है द एक्यूज्ड वाज एज द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस, क्या होगा? लेट ऑफ का मतलब होता है बहुत कम सजा दे करके, ना के बराबर सजा दे करके, या बिना सजा के ही छोड़ देना। तो ये 15 था ना। 16, 17, 18, 25। अच्छा, 5 ही है ना, तो 5 इसी पेज पे कर देता हूँ। Sixteen, 17, 18, 25 तक, 19,
20, 21, 22, 23, 4, 25. ठीक है. Share prices are steering to look dash again. क्या होगा? सर लुक ओवर अगेन. सर लुक अप. लुक अप. शेयर प्राइसेस है ना, तो लुक अप का मतलब ऊपर बढ़ रहा है. ठीक है. ओके. अब एक जो आपने किया ना, लुकिंग अप, बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप. ओके. He does not any fixed principle. क्या है? सर गेट थ्रू. गो विथ. गो विथ होगा या गो अबाउट होगा? इसको आप लोग चारों ऑप्शन को वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद कराएंगे. क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. द कार इज थ्रोइंग अ लॉट ऑफ स्मोक. क्या होगा? सर अवे होगा क्या? थ्रोइंग अवे. थ्रोइंग आउट होगा ना, बाहर निकाल रही है ना. थ्रोइंग आउट और थ्रोइंग अवे का दोनों का सेंस सेम सेम सही आ रहा था. हाँ, तो नहीं तो आउट लिखिए आप. ठीक है, आउट लेके चलेंगे. ठीक है. I dash my friend after so many years. क्या होगा? रन इनटू सर. Ran into. ठीक है. दरअसल यहाँ पे रैन होना चाहिए था. हाँ, ये रैन ही तो है. रन इनटू ये सर. हाँ, रैन ही है. बी ऑप्शन. Things often have to be repeated for the elderly because they are dash hearing. ये बढ़िया क्वेश्चन. 20 क्या होगा? हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग. बी. हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब जो ऊंचा सुनते हैं ना, यानी धीमा सुनते हैं. He generally looked on the poor. क्या होगा? Look down on. Look down on का मतलब होता है किसी को नीचे नजर से देखना. हाँ, नीचा देखना किसी. Only patience and fortitude carried him the crisis. ये बढ़िया. क्या होगा? Over the crisis, यानी क्राइसिस से बाहर निकाल दिए. ठीक है. My mother a house by the sea. क्या होगा? My brother looked for. Look for. Yes. ठीक है. Look for. See. Okay. Mahesh will take John in the field. क्या होगा? Take on. मुकाबला करना. The deaf man asked me to speak up. The deaf man asked me to speak up. क्या होगा? No improvement. Speak up का मतलब तेज बोलना. ठीक है. Yes. Okay. Satisfied everyone? Yes sir. Yes sir. तो उसमें 20 था, ये 25, 45 काफी है. इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा. अब देखिए, मुझे भी ना थोड़ा